वेलकम ऑल ऑफ यू, दिस साइड सौम्या। और आज के जो न्यूज है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। इंडिया इज हेल्पिंग इजराइल इन द हमास वॉर बिकॉज ऑफ कारगिल इशू। यानी कि क्या है ये पूरा मुद्दा, यहाँ पे हम विस्तार में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलिए अब बात अगर करें थोड़े बैकग्राउंड की तो जान लेते हैं कि जैसे आपको पता होगा कि इजराइल और पैलेस्टीन में कंटिन्यूसली युद्ध चल रहा है। इजराइल जो है वो पैलेस्टीन में गाजा स्ट्रिप पर्टिकुलरली अगर बात करें तो बहुत दिन से चर्चाओं में बना हुआ है। ठीक है, अब हुआ क्या था, ये शुरुआत कहां से हुई थी? हमास वॉर से है। यानी कि जो हमास है वो दरअसल टेररिस्ट है जो कि पैलेस्टीन एरिया में रह रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने जो है एक तरीके से टेरर एक्टिविटी, यानी कि एक तरीके से जो है इजरायलियों पे टेरर एक्ट किया, जिसकी वजह से लगभग 1200 इजरायली की जान चली गई। 1200 इजरायली जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, बहुत बेरहमी से उनको मारा जाता है। बट उसके बाद जो होता है वो असली युद्ध, एक तरीके से कह सकते हैं तबाही शुरू होती है, क्योंकि उसके बाद इजराइल जो है वो वापस से हमास पे हमला करता है। अब दरअसल ये जो हमास के टेररिस्ट हैं, मैं बता दूं, इनके जो है स्पेसिफिक अड्डे नहीं है, यानी कि आप ऐसे नहीं, ये लोगों में मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो पैलेस्टीन के आम लोगों के बीच बीच में इन्होंने जो है अपने अड्डे बना रखे हैं, यानी कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन से पैलेस्टीन के आम लोग हैं और कौन से हमास के टेररिस्ट हैं। ये लोग आम लोगों के बीच में रहते हैं। अब जिसके कारण इजराइल जो है वो कुल मिला के आप कह सकते हो कि पूरे पैलेस्टीन को, गाजा स्ट्रिप इस समय तबाही का मंजर वहां पे मचा हुआ है। यानी जो आम लोग हैं, मासूम बच्चे हैं, महिलाएं हैं और पुरुष हैं, उन सभी को मारा जा रहा है, चाहे वो आम पब्लिक हो या वो हमास के टेररिस्ट हो। यानी कि इन हमास के टेररिस्ट के चक्कर में जो पैलेस्टीन के आम पब्लिक है वो मारी जा रही है। अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियोस आपको छोटे बच्चों की, महिलाओं की दिखेगी, उनके घरों के ऊपर मिसाइल दागी जा रही है, उनके घर जो है पूरी तरीके से नष्ट कर दिए गए हैं। तो इस समय जो गाजा स्ट्रिप में है वो ये माहौल चल रहा है। बट यहाँ पर खबर आती है कि क्या भारत इजराइल की मदद कर रहा है उस पूरे, यानी हमास वॉर को लीड करने के लिए? तो यहाँ पे माना जा रहा है कि भारत जो है वो इजराइल की मदद कर रहा है। ठीक है, और ऐसा भारत क्यों कर रहा है? क्योंकि कारगिल वॉर, अब जो लोग कारगिल वॉर के बारे में जानते हैं, जिन्होंने इसके वॉर, इस युद्ध के बारे में पढ़ा है, वो जानते होंगे कि इजराइल का कितना महत्वपूर्ण योगदान है कारगिल वॉर में। जब कारगिल वॉर में यानी पाकिस्तान ने अचानक भारत पे अटैक कर दिया था, तो उस समय भारत को वेपन्स की जरूरत थी, हथियारों की जरूरत थी, और वो हथियार इजराइल के द्वारा भारत को प्रोवाइड किए गए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि यूएसए ने इजराइल को मना किया था, कुल मिला के ये कहा था कि आप जो हथियार है वो बहुत धीरे धीरे करके दो इजराइल को। ठीक है, जब युद्ध खत्म हो जाए तब उनके पास हथियार पहुंचने चाहिए। बट इजराइल ने यूएसए की बात बिल्कुल भी नहीं मानी, और इनफैक्ट जो एक तरीके से कॉन्वॉय था जो कि आपका 1 महीने बाद पहुंचने वाला था, उसको कुछ ही दिनों में भारत में जो है वो वेपन, वो आर्टिलरीज ट्रांसफर किए, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा वेपनरी सपोर्ट जो है वो भारत को मिल पाया इजराइल के द्वारा कारगिल वॉर में। तो उसी का एहसान जो है यहाँ पे भारत चुकता कर रहा है, और किसका? इजराइल का। ठीक है, बट यहाँ पे अगर बात करें कि क्या कोई पुख्ता सबूत है हमारे पास कि भारत जो है इजराइल की मदद कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कोई पुख्ता सबूत नहीं है अब तक। ठीक है, ऐसा जो है कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, एक बार ऐसा हुआ जरूर था कि एक स्लाइट एविडेंस मिला था। तो अब ये कब हुआ था? ये अभी थोड़े दिनों पहले की बात है। दरअसल एक शिप, एक जहाज जो है वो पूरा वेपन से, भारतीय जहाज था, और उस भारतीय जहाज में वेपन्स, पूरे वेपन्स जो है वो लोडेड थे, गन्स थी, मिसाइल्स थी, और वो शिप जो है वो इजराइल जा रहा था। बट वो स्पेन से होते हुए जा रहा था, तो इसीलिए जो स्पेन की सरकार है, उस शिप ने, यानी भारतीय शिप ने स्पेन की सरकार से रिक्वेस्ट करी कि क्या हम थोड़ी देर के लिए आपके पोर्ट पर रुक सकते हैं, जो कि कॉल ऑन पोर्ट करके मैंने टॉपिक कवर भी करा है आपके करंट अफेयर्स में। ठीक है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है। ओके, सो बात ये है, बट स्पेन की जो सरकार है उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप जो है, यानी कि स्पेन की सरकार ने भारत की शिप को डिप्लॉय करने का जो मौका है वो नहीं दिया। उन्होंने, स्पेन की सरकार ने ये कहा कि भारत इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और हम पैलेस्टीन को, तो इसीलिए हम जो है वो किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं देंगे। ठीक है, और उस शिप को नहीं रुकने दिया गया। तो कहा जा सकता है कि इजराइल का जो
जो भारत है वो एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है, बट अगेन कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। हम जिस इस बात को, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये, इस बात को हम प्रूव करें। अब ये न्यूज क्यों छाई हुई है? इसलिए छाई हुई है क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट कोई आम आदमी बोलता तो फिर भी एक बार को दरकिंदाज किया जा सकता था, बट ये स्टेटमेंट जो है वो इसराइल के जो फॉर्मर एम्बेसडर है उन्होंने खुद कहा है। तो इसीलिए अब इतने सुप्रीम अथॉरिटी पे बैठे कोई पर्सन बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिक उसको कवरेज दी जाती है, ठीक है। तो स्पेन जो है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि भारतीय जो है कभी भी नहीं भूलता है कि उसका एहसान, यानी कि जो उनके साथ जिन्होंने, जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो उन्होंने मदद करी बुरे समय पे, तो भारतीय नहीं भूलते हैं। तो और शायद इसी का ही एक तरीके से कह रहे हैं कि इसी का हिसाब जो है, इसी का एक तरीके से एहसान जो है वो भारत चुका रहा है, ठीक है। बट ऐसा कहीं भी अभी सबूत नहीं है या कहीं भी अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल बात करें यूएसए की, तो यूएसए ने साफ तौर पे आप देख सकते हैं यूएसए जो है इसराइल को बोल रहा है कि भाई आप जो है इसको बंद कर दीजिए, यानी कि जो रफा पे इसराइल ने किया यूएसए के कहने के विपरीत था। यानी यूएसए ने कहा था कि रफा पर ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, पर इसराइल नहीं रुका और इसराइल अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू करता रहा। यानी कहीं ना कहीं यूएसए को काउंटर कर रहा है इसराइल, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, हालांकि दोनों ही देशों के बहुत बढ़िया संबंध है, बट उसके बावजूद भी संबंधों में थोड़ी सी खटास जो है वो कह सकते हैं कि नजर आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसराइल का एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो कारगिल युद्ध के दौरान, और उसी का हम कह सकते हैं कि एहसान जो है भारत चुटा रहा है। बट अगेन कोई सबूत नहीं है, इसलिए इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है। और जैसे ही कोई भी अपडेट इस फर्दर न्यूज पे आएगी तो मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।